सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि यार इस टीम को नीड है मिडल ऑर्डर के अंदर बाबर आजम की। बाबर आजम को नीड है उसके अपने नंबर 1 की। आपने चेंज करके देखा 2 मैच में, एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट आपने किया, 2 मैच में नहीं चला। मैं कहता इनफ है यार, नाउ आई थिंक इट शुड बी चेंज यार, होना चाहिए चेंज। हाँ, जीत गए भाई, मुबारक हो यार, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद कि जी हमने हाईएस्ट एवर ओडीआई चेज, कोई छोटी बात नहीं है 350 चेज करना। ठीक है, माना आप कह सकते हो कि पिच बैट्समैन को फेवर कर रही थी, जो भी सीन है, लेकिन आप ये भी ध्यान में रखो कि आप बात किसी कर रहे हो, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो। और पाकिस्तान को एक नॉकआउट मैच ही आप कह सकते हो, सेमीफाइनल था एक तरह का, वर्चुअल सेमीफाइनल बन चुका था। ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल ऑन द लाइन था और न्यूजीलैंड ने जैसे बताया आपको क्वालिफाई कर चुका था, और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का दोनों को लाजमी मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। एक तो मोराल के लिए, और दूसरा पाकिस्तान के ज़रूरी ये था कि एक तो मोराल ऊपर रखते हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी है सामने आ रही थी, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी थी ये जीत। लेकिन दूसरा ये था कि ट्राई नेशन सीरीज़ का जो फाइनल होना था वो भी कराची में ही होना था, वो भी पाकिस्तान में होना था, और पाकिस्तान इस सीरीज़ को होस्ट कर रहा था। सो एक होस्ट होने के नाते पाकिस्तान को चाहिए था कि इज्जत का सवाल था कि यार जीतना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह की ह्यूमिलेशन डिफीट लाहौर के अंदर मिली थी न्यूजीलैंड की तरफ से, तो एक ऐसा कुछ अपनी टीम को देना ड्यू था, ये करना चाहिए था। और साउथ अफ्रीका का ये था कि जी थोड़े मुझे डेस्परेट नज़र आए, और वो इसलिए नज़र आए कि वो अपनी वजह से, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ना फील्ड में डेस्परेशन शो करवाई है, बैटिंग में और बॉलिंग में भी। आपस में पाकिस्तान और मतलब साउथ अफ्रीका का काफ़ी लफड़ा चल रहा था। कामरान गुलाम और साउथ शकील ने जिस तरह ओवर सेलिब्रेट किया वुमा का रन आउट, और उसके बाद मल्डर के क्या कहते हैं कुछ वर्ड्स बाबर आजम के साथ, फ़खर जमान को सेंड ऑफ देना, और जो ब्रिट्सके का शाहीन अफरीदी था पंगा। तो ये सब कुछ इसलिए चल रहा था कि साउथ अफ्रीका भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड था, और वो मतलब कि डेस्परेट था कि यार एक तो हम अपने प्लेयर्स को लीग की वजह से, अपने मेन प्लेयर्स 2-3 जो हैं हम उनको नहीं यहाँ पे ला सके, जिसमें रबाडा है और जिसमें क्या कहते हैं वंडरडूसन है, जो उनके मेन जो पिलर्स हैं। तो वो इसलिए नहीं कि हमने लीग खेलने की इजाज़त दी हुई हमारी बोर्ड ने। तो अब उस पर हमने अब थप्पा नहीं लगाना अपने ऊपर कि यार हम पैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या हम अपनी मुल्क के लिए नहीं खेल पा रहे। तो उस चीज़ को वो कुछ करना चाहते थे कि जो भी हो हमने कवर करना है, हमने जीत में तब्दील करना है। लेकिन जो एज ऑन द अदर हैंड जब पाकिस्तान की सिचुएशन बताई वो तो सबके सामने थी। लेकिन वही हुआ कि जिसने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा वो टीम मैच लेके गई, और उसमें पाकिस्तान समहाउ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन टॉप किया। कि वरना अंडर प्रेशर की बात करो या जी प्रेशर में क्रंच मोमेंट्स में चौक करने की बात करो तो पाकिस्तान सबसे ऊपर आता है। लेकिन बात ये है कि जो जनरेशनल चौकर्स हैं वो तो साउथ अफ्रीका है, और उसने वो दिखाया कि हम ये कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज, अगर मैच के ऊपर आते हैं तो मैच पे यार बहुत अच्छा लगा जिस तरह से रिजवान और स्पेशली आगा आगा जी, यार तुसी वाकई ग्रेट हो यार, और जो तुम पे बिलीव था वो आप हमेशा पे बैक करते हो। ये हम चाहे टेस्ट हो और वनडे हो, T20 तो आपका फॉर्मेट नहीं है। T20 में तो आपको डाल के वो एम ही एक अनसर्टेन प्रेशर क्रिएट किया हुआ है आपके ऊपर। वो आपको भी पता T20 आपकी गेम नहीं है। हाँ, ये मे बी इन फ्यूचर बन जाए, लेकिन फिलहाल अभी T20 नहीं है। लेकिन हाँ, वनडे, ओडीआई और टेस्ट में तो आगा जी बाकी मैच विनर हैं। और अगर आपको याद हो तो जब ये टीम में आया था तो बाबर की पर्ची, बाबर की पर्ची, बाबर की पर्ची मशहूर हो गया था कि पर्ची है, पर्ची है। लेकिन अगर इस तरह की पर्ची है तो मैं कहता हूँ पूरी टीम ऐसी पर्चियों से भर दो कि जो आके अपने आप अपना लोहा बनवाए, अपने आप को प्रूव करे, और ये आगा जी ने करके दिखाया है। और साथ रिजवान तो यार, जो भी मैं कहूँ, रिजवान से मुझे थोड़े इख्तलाफात हैं, वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन फिर भी ये जो कैप्टन्स नॉक खेला है, ये मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे बेहतर पार्टनरशिप कभी देखी हो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दरमियान। इससे बेहतर अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं या कोई की हुई है तो मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं याद, क्योंकि जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ मैंने ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं देखी कैप्टन और स्पेशली कैप्टन और वाइस कैप्टन। और पाकिस्तान का हाईएस्ट पार्टनरशिप थी ये ओडीआई रैंचेस के अंदर। तो आपको खुद यकीन होना, अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कितनी ये बड़ी जीत है और कितनी बड़ी ये पार्टनरशिप है पाकिस्तान कहते हैं जी, जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मैच था, अच्छा खेला, सब कुछ का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा। लेकिन अब क्या है कि अब ट्राई सीरीज़ का फाइनल जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूजीलैंड से हमने
अगर तो 19 फरवरी के लिए कुछ उम्मीद हमें लगानी है तो हमें ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल उन्हें लाजमी हराना होगा। उनको हमें बताना होगा कि हम भी तुम्हें हरा सकते हैं, क्योंकि एट द मोमेंट वो इस तरह खेल रहे हैं जैसे वो होम के अंदर, और वो यही बयान बार बार दे चुके हैं कि हम पाकिस्तान आए इतना है, हम पाकिस्तान की कंडीशन को जानते हैं, हम एक एक ग्राउंड को जानते हैं, हम उनकी टीम को जानते हैं, तो हम उनके साथ आराम से कम्पीट कर सकते हैं। तो वो बयान भी अगर खुलेआम इस तरह के दे रहे हैं तो हमें, जब तक उनको ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल नहीं मारेंगे तब तक उनका मोरल डाउन नहीं होगा। और एक दफ़ा फिर से मैं कहूँगा कि यार बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानियों, तुम लोग डिज़र्व करते हो, फैंस डिज़र्व करते हैं, हम डिज़र्व करते हैं ये जीत, और शुक्र अल्लाह का कि ये खुशी मिली हमें एकदम से आउट ऑफ नो वेयर। ये खुशी आई क्योंकि हम सब ने उम्मीद छोड़ चुके थे, जो हमारे हाल पिछले मैच में था। और उसके बाद अब जो बॉलिंग पे अगर मैं बात करूं कि जी देखो मैच तो हम जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी बहुत खुशी है, आपको भी खुशी है, सबको होनी चाहिए। लेकिन जब कहीं ना कहीं अब जो हमारे मसले मसाले, क्योंकि हमने तो बिगर पिक्चर की तरफ देखना है ना, हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। हमारा क्या है कि अभी हम नेक्स्ट मैच है कल नहीं परसों, सॉरी परसों, ठीक है, परसों 14 फरवरी को हमारा जो मैच है फाइनल, हमने पहले वो विन करना है। उसके बाद हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जो हमारे होम में हो रही है, हमने उसको नहीं अपने हाथ से जाने देना। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो अभी भी इस मैच के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हम बचत हुई है हमारी, जिसको अगर मैं कहूँगा कि हम लकी हम लकी थे कि हमारी वाकई में बचत हुई है, कि हमारी काफ़ी चीज़ें जो अभी उंगलियां फटाफट से उड़ जानी थी, भरमार, मतलब कि मिल जाना था कि यार ये क्या किया, ये क्या किया, क्या किया, उस चीज़ों से प्लेयर्स भी काफ़ी लकी फील करें अपने आप को, स्पेशली बॉलर्स, कि आप लोगों की बचत हुई है। क्योंकि 350 मुसलसल 330 प्लस आपने अपने होम ग्राउंड के अंदर विजिटिंग टीम से करवा दिए, तो ये बेरेबल नहीं है यार, ये बेरेबल नहीं है। इसको मतलब कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जी यार आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है कहने को, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, जो अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं था, और हसनैन, अबरार अहमद, फिर पार्ट टाइमर्स अगर आप बात करते हो तो सलमान अली आगा है, खुशदिल शाह है। खुशदिल शाह की ने आज अच्छी बॉलिंग की है, उसकी अगर तारीफ कर, जहाँ जहाँ ड्यू है क्रेडिट वहाँ देना चाहिए। आज एक विकेट भी ली उसने, बॉलिंग भी अच्छी दी, एक अच्छा कंट्रोल दिया रिजवान को, एक ऑप्शन उसको नजर आया कि रिजवान के पास, मुझे लगा कि जिस तरह वो उसको यूज़, एक छठा बॉलर उसको यूज़ कर सकता है, तो वो चीज़ एक प्लस पॉइंट है कि अच्छा लगा कि उसने बॉलिंग की। लास्ट मैच में मेरे ख्याल से खुशदिल शाह की भी इतनी गलती नहीं थी, क्योंकि बॉलिंग में उससे ओवर्स बहुत ज़्यादा करवा लिए गए, फोर्सफुली उसने ओवर किए गए, क्योंकि हारिस रऊफ इंजर्ड हो गया था, तो इसलिए डेथ ओवर्स में जब एक पार्ट टाइमर बॉलिंग कर रहा होगा तो फिर उसको तो मार पड़ेगी। लेकिन फिर भी खुशदिल शाह प्लस पॉइंट, एक अच्छा है, टिक किया मार्क, ठीक है, सही है, 6 बॉलर का अच्छा लगा। लेकिन जो मेन जो हमारा कंसर्न है वो है डेथ बॉलिंग, जो हमें बहुत जालिम किस्म की कॉस्ट कर रही है, और वो यही है कि भाई पहले मैच में 123 रन करवा रहे हो, दूसरे मैच में आप 110 रन करवा रहे हो। शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 20-20 रन पड़ना मजाक हो रहा है डेथ के अंदर। नसीम शाह का मुझे नहीं पता रोल क्या है, नसीम शाह ने क्यों अपनी, मतलब कि अब इतना वेट क्यों पुट ऑन किया हुआ है, अपना ऑरा क्यों मिस किया है, जो नसीम शाह एक पता लगता है जान मारता है। हसनैन का तो मैं कभी ज़िंदगी में फ़ैन नहीं रहा। हसनैन तो मुझे लगता है कि वो टीम के साथ लकी हैं कि वो हमेशा कहीं ना कहीं से निकल के हसनैन का नाम सामने आ जाता है, लेकिन हसनैन के तो मैं कभी भी, मुझे ये लगता है हसनैन से बहुत बेहतर बॉलर्स बाहर बैठे हैं। आकिफ जवेद हसनैन से बहुत बेहतर है जो बाहर बैठा, जो आपने रिप्लेसमेंट में करके भी उसको आपने बाहर रख दिया। वसीम जूनियर जो सबसे टॉप क्लास बॉलर है, डेथ बॉलिंग का पाकिस्तान के अंदर, आपने उसको बाहर किया हुआ है। तो हसनैन का मुझे नहीं पता वो क्यों कहीं ना कहीं से अपना सर सुर घुमा के टीम के अंदर एंटर हो जाते हैं। वो एक बाकी लकी हैं, वो हसनैन जैसा नसीब भी सबके पास होना चाहिए, हसनैन बाकी लकी है इस हिसाब से। तो 350 करवा देना यार होम कंडीशंस के अंदर, ये सही नहीं है। लेंथ बॉलिंग आप डेथ आवर्स में कंटिन्यूसली कर रहे हो, कमेंटेटर्स पागल हो रहे हैं कि यार इन्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा, यॉर्कर्स किधर हैं, स्लोअर वंस किधर हैं, वेरिएशंस किधर हैं, एक ही लेंथ बॉलिंग आप कर रहे हो, आप फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से बॉल नहीं है। तो ये चीज़ें फिर ना, अब देखो ये मैच तो आपके बैट्समैन ने बचा लिया, लेकिन हर रोज़ 250 रन की, 150 या 200 रन की पार्टनरशिप नहीं लगती, हर रोज़ 350 रन चेज़ नहीं होते। तो आप जो हमारा जो मतलब असल पहचान है बॉलिंग है, तो अगर हम उस चीज़ को मिस करेंगे ना तो बैट्समैन पे हम और मज़ीद मतलब कि फ़ज़ूल किस्म का यार हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो हमें ये इस बारे में सोचना है। और दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि यार इस टीम को नीड है मिडल ऑर्डर के अंदर बाबर आजम की। बाबर आजम को नीड है उसके अपने नंबर 1 की। आपने चेंज करके देखा 2 मैच में, एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट आपने किया, 2 मैच में नहीं चला, मैंने कहा इनफ है यार, नाउ आई थिंक इट शुड बी चेंज यार, होना चाहिए चेंज। ठीक है, माना कि एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, दोनों पार्टनरशिप एक जा रही हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ 50-50 रन की पार्टनरशिप हुई है दोनों मैचेस के अंदर, क्योंकि यार वो दोनों आपके बेस्ट प्लेयर हैं। अब वो दोनों इकट्ठे खेलेंगे तो पार्टनरशिप्स तो जाएंगी, लेकिन मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि देखो जब फर्स्ट विकेट, पहली विकेट मोस्ट प्रोबेबली गिरनी ही होती है, जाती है हमेशा, अक्सर आपने यही देखा होगा कि यार पहली विकेट
गिर जाती है, क्योंकि टीम ने गिरानी होती है यार। एक ये जब सदियों से चलता आ रहा है ये, उसके बाद कोई स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ पार्टनरशिप लगती है, कुछ होता है, वरना फर्स्ट विकेट लाया था मैक्सिमम अगर 10 मैचेस में कोई एक लग जाएगी आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप 100 रन की, वरना हर मैच में 100 रन की 150 रन की पार्टनरशिप नहीं लग सकती, चाहे वो बाबर हो, चाहे फखर हो, चाहे विराट कोहली हो। अगर वो भी ओपन कर रहा होगा तो मतलब कि ओपनिंग के ऊपर नहीं नहीं चल पाएगा। तो आप समझो इस चीज़ को, आपने अपने प्लेयर को ज़ाया किया हुआ है। अब आप देखो, उसको तो एक लक चाहिए, वो जो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आएगी, लक कौन उसको देगा, उसको तो लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अभी उसका लक अगर उसके साथ नहीं है तो आपको साथ होना चाहिए, और आपको अपनी टीम की बेहतरी के लिए साथ होना चाहिए। कि आप देखो, अगर आपने साउशे गिल को खिलाया, आप नहीं नहीं काम किया, आपने पहले मैंने कामरान गुलाम को लाया, वो भी फ्लॉप हो गया, नंबर 1 पे भी कोई आपसे परफॉर्म उस तरह नहीं करके दे रहा आपको, आप खुद कंफ्यूज चल रहे हो कि हम खिलाएं तो खिलाएं किसको। तो ये कहानी खत्म करो, साउथ शकील को कंटिन्यूसली उसे एज अ ओपनर खेलो, उसे कहो कि आए फखर के साथ ओपन करे। टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, और क्या कहते हैं, कोई इतना कोई मतलब फॉल्ट नहीं उसके अंदर। टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, वो आराम से ओपन कर सकता है। वो पीएसएल के अंदर ओपन कर रहा है तो वनडे उसे और सूट करता है गेम। अगर टी20 में ओपन कर रहा है तो वनडे उसे और सूट करता है, तो वनडे के अंदर वो ओपन करेगा फखर के साथ, बाबर अपने नंबर 1 पे आएगा। तो देन ये टीम मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये टीम फिर बेहतर है। अब भी इस टीम का मसला ये है कि बाबर का नंबर उसके पास नहीं है। बाबर का नंबर उसको दो, अपनी मुश्किलें भी आसान करो, बाबर का कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा इंशाल्लाह, और हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने घर में आसपास करो, भाई को दुआ मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।